अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपका होस्ट मसूद अहमद और हमारे साथ वही खूबसूरत शख्सियत सर नवीद कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी नवीद साहब, ये पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ जिसमें अरबिक रस्मुल ख़त जो है वो प्रिंट हुआ था, हलवा। हलवा। तो उसके पीछे क्या सोच कार फरमा हो सकती है? जी प्लीज़। अच्छा ये देखिए, इस पूरे वाक़ये के पीछे सोच क्या का कार फरमा है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोई ऐसे शवाहद नहीं कि ये पूरा प्लान था। वाक़या प्लान किया गया हम्म, या इत्फ़ाक़न हुआ। हम्म, बहरहाल जो भी वजह थी, ये एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया या ये एक महज़ इत्फ़ाक़ था। उसके बाद जो मामलात हुए, शवाहद सामने आए और इसको जिस तरह काफ़ी प्रोपेगेट किया गया, मीडिया पे काफ़ी जी उछाला गया, उसकी बिना पे हम कुछ बातें कह सकते हैं कि ये जो वाक़या है, जी इसके जो भी सामने नताइज हुए वो मंतकी नताइज हैं, वो होना ही था। कुछ लोग हैं, क्योंकि वो दिल आज़ारी हुई लोगों की, लोग हर्ट हुए और उन्होंने रिएक्शन दिया ये ये एक साइड पे। हाँ ये जी, अगर इत्फाकन है तो फिर भी यही रिएक्शन आना था। फिर भी यही आना था। प्लान्ड है तो तो फिर भी यही आया। फिर ठीक भी है, यही आया। ये रिएक्शन आना ही आना है। उसकी एक वजह है बहुत बड़ी। जी, वो क्या? वजह ये है कि कुरान पाक जो है, हम तमाम मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम इंसानों के लिए एक मुक़द्दस किताब है। और ये क्योंकि मैं तमाम इंसानों के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये तमाम इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए ये नाज़िल हुई है। कोई समझे ना हैं? समझे, हाँ, लेकिन ये हाँ, है ऐसे ही है। तो जी, है ऐसे ही है। तो अब जो है, एक ऐसी मुक़द्दस किताब जिस ज़बान में नाज़िल हुई हो, क्या वो ज़बान हमारे लिए मुक़द्दस नहीं होगी? तो वो ज़बान तो मुक़द्दस है, है। अरबी ज़बान मुक़द्दस है। तो अगर ज़बान अगर कुरान पाक की हिफ़ाज़त का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद उठाया हुआ है, तो उसकी ज़बान जिस ज़बान में नाज़िल हुआ उसकी जो है उसकी तक़दीस वो भी उस ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया हुआ है। ठीक है? तो ये किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ज़बान का बहाना लेकर वो इस ज़बान की इज़्ज़त व एहतराम में कमी बेशी करने की कोशिश करे। मेरा तो ये नुक्ता नज़र है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको इंसिडेंट लग रहा है, अल्लाह ना करे ये प्लान्ड हो अगर, तो फिर आगे भी इसके फर्दर जो है ना वो आफ्टर शॉक्स या देखिए, जैसे अब कुछ जो है वो जो बहसें जो है हमें देखने को मिल रही हैं सोशल मीडिया पे, इस पे जी, जी, वो क्या है जी, क्या है, खैर है, एक लफ्ज़ ही तो था हलवा, वो कौन सा अरबी का जो है वो एक कोई आयत थी। डन। ठीक है, और इसी तरह इसी जो है वो अरबी ज़बान में गाने भी होते हैं, अरबी ज़बान में ये एड्स भी होती हैं, अरबी ज़बान में ये भी होता है। तो क्या वो भी सारा ख़त्म कर दिया जाए? ये इस तरह के दलाइल देने का मकसद क्या है कि लोगों के दिलों में इस ज़बान का जो एहतराम है या वो रोब है। या रोब है, दबदबा है, वो कम कर दिया जाए। देखिए, अल्लाह ताला ने इस ज़बान का जो एहतराम है वो हम मुसलमानों के दिलों में डाल दी हुई है। मैं कुरान पाक की बात अभी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ज़बान के तकद्दुस की बात कर रहा हूँ। आप अगर बांग्लादेश का एक वाक़या याद करें कुछ अर्सा कबल, वो उन्होंने सड़कों पे बंगाली ज़बान में लिखवाया मुख्तलिफ़ मकामात पे कि यहाँ रफ़े हाजत करना मना है। तो वो लोग बंगाली बाज़ में, नहीं आए बंगाली जुबान बंगाली में। ज़बान में, जी, जी, हैं? क्योंकि शायद उनके दिलों में उस बंगाली ज़बान की इज़्ज़त और एहतराम नहीं था। लेकिन जैसे ही या वही जुमला वो ज़्यादा यानी कि वो जो रस्मुल ख़त था वो इफ़ेक्टिव नहीं था। इफ़ेक्टिव नहीं था। जी। वही जुमले, वही एक पैगाम जब अरबी ज़बान में वहाँ पे लिखा गया, तो लोग उस फ़ेल से बाज़ आ गए, दूर हो गए। अब इसमें ये कहा जा सकता है कि जी लोग उसको अरबी आयात समझ रहे होंगे। वो चाहे कुछ भी समझें, ये कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है कि उन्होंने इस ज़बान का एहतराम करवाना है और एहतराम है। ठीक है? और इसका जो सबसे अहम जो नुक्ता है, जो बात समझने की है कि अगर आज इजाज़त दे दी जाए जी। किसी तरह से,
ٹھیک ہے جی، یہ قابل قبول ہے اس طرح کے الفاظ. تو کل کلاں کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ کل کلاں کیا آیات جو ہے وہ پوری آیات، قرآنی آیات وہ پرنٹ نہیں ہو سکتی لباس پہ؟ ویسے جو میرا پرسنل اوپینین ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ اس طرح ڈریس کے اوپر کوئی قرآنی آیات لکھنے کی جسارت کر سکے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں یہ جو دل آپ نے آزاری ضرور ہوئی ہے. یہ ہاں بات جی جو آپ نے کہی جی ہے، جی میں اسے 100% تائید کرتا ہوں، اور یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس واقعے سے بہت سارے لوگوں کو یہ میسج چلا گیا ہے کہ جو ہے قرآنی آیات تو دور کی بات ہے، اس رسم الخط میں کوئی لفظ بھی نہیں لکھنا. ویری نائس ویری نائس. سو ڈیئر ویورز، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ موضوع کے ساتھ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.